बैसाख का महीना चल रहा है। भगवान शिव से अपने दिल की बात कहो, बाबा मेरे मन की बात को स्वीकार करना और इस पावन शिव महापुराण की कथा को भले मैं घर बैठकर सुनूं, टीवी पर सुनूं, मोबाइल पर सुनूं, चाहे कथा के पंडाल में बैठकर सुनूं, आप स्वीकार कर कर मेरी झोली जरूर भरो। दिल से कहिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए। की कथा कह रही है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। पहला, दिल बड़ा रखिए। दूसरा, दिमाग मन ठंडा रखिए। और दुनिया की तीसरे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास। जितनी वाणी मीठी रख सकते हो रखो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना बोलो, जितनी श्रेष्ठता की वाणी कह सकते हो उतनी कहो। कोई वाणी ऐसी ना निकले जिसके कारण किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। 83,99,999 योनि निकलने के बाद यह मनुष्य की देह मिलती है। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त होने के बाद मानव की देह, ये 84 लाखवें नंबर की योनि है। अब सोचो, इससे पहले कितनी योनियां निकल गई। कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, माथा का जुआ बन गए। जिसको तुमने कष्ट दिया था पूर्व में, उसने तुमसे बदला लिया, तुम जुआ बनी, उसने तुरंत बाल में से निकाला, नखून पे धर के निपटा ही दिया। 1 मिनट में, क्षण भर में निकला। विचार करो जरा। खटमल बन गए, खटिया में भरे रहे। किसी ने यूं घासलेट का तेल डाला, झिंगूर बन गए, इल्ली बन गए, जलचर बन गए, थलचर बन गए, वायुचर बन गए। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त करने के बाद में ये 84 लाख योनि का नंबर जो आया है, ये मनुष्य योनि का नंबर आया। और मालूम पड़े इसको दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए, घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, 1 मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, 1 लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो। मेरी 2 पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहां कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था। हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी। दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा
हम तेरे भरोसे पर हैं। रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तीसरा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूं। बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा है। बैठिए। बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो। अपने कर्म से वंचित ना रहे। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो। पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ में शिवजी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ता है। योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है, प्रदान करेगा।